हेलो दोस्त, नमस्कार। तो चलिए कक्षा 12 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को अगले वीडियो में सॉल्व किया गया है, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। चलिए यह है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R बराबर a, b a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R न तो स्वतुल्य, न तो सममित, न तो संक्रमण। चलिए पहले देखते हैं स्वतुल्यता की जाँच करें। स्वतुल्य कब होता है? जब कोई भी स्वयं से बराबर हो जाए, ए को मैं बिलोंग्स कर जाए आर में, तो क्या होगा? स्वतुल्य। तो चलिए कह रहा है कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। आर क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो वास्तविक संख्या ले लेते हैं, ए बराबर 1/2। अब दिखा देना है कि ए बराबर हो अपने से, मतलब स्वयं से ए बराबर हो। तो यहाँ बी की जगह पर ए रखेंगे, ए स्क्वायर कर देंगे, ए की जगह पर 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। तो 1/2 4 हो गया। तो 1/4 जो है 1/2 से क्या है? छोटा है। तो क्या है? फॉलो नहीं कर रहा है इस कंडीशन को। तो लिखेंगे ए नॉट बिलोंग्स टू आर। तो आर क्या हो गया? स्वतुल्य नहीं है। आर स्वतुल्य नहीं है। अब चलिए सममित देखते हैं। सममित के लिए क्या कंडीशन होता है? मान लेते हैं कि a बराबर 1, a बराबर 2, b बराबर -3, सॉरी a बराबर 1, b बराबर 2 ले लेते हैं। a बराबर 1, b बराबर 2। दिखाना है कि a, b बिलोंग्स करेगा आर में, b, a बिलोंग्स करेगा आर में, तो क्या होगा? सममित हुआ। तो मतलब कि 1, 2 बिलोंग्स करेगा आर में, मीन्स कि ए बी स्क्वायर के ए जो है बी स्क्वायर से छोटा हो या बराबर हो। तो ए की जगह पर 1 रखेंगे, बी की जगह पर 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 1 ये तो बड़ा होगा, ए से बड़ा हो गया बी। तो ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। लेकिन 2, 1 को देखेंगे। तो 2, 1 2 रखेंगे, यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे, 2, 1। तो 2 बड़ा हो जा रहा है 1 से, इसलिए 2, 1 जो है आर में नहीं मिल रहा है। 1, 2 तो आर में मिल रहा है, इसलिए आर सममित नहीं है। आर सममित नहीं है। संक्रामक चेक कर लेते हैं। संक्रामक में क्या आता है? मान लेते हैं कि a बराबर 2 मान लिए, b बराबर -3, c बराबर 1 मान लिए। तो क्या होना चाहिए? a बिलोंग्स कर जाए, ए बी बिलोंग्स करेगा आर में, और बी सी बिलोंग्स करेगा आर में, तो सी ए को भी बिलोंग्स करना चाहिए आर में। तो क्या होगा? संक्रामक होगा। चलिए ए भी बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं देखते हैं। ए की जगह पर 2 रखो, बी की जगह पर -3 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 लेस देन इक्वल टू 9 हो गया। तो ये बिलोंग्स कर गया। 2, 3 बिलोंग्स कर रहा है आर में। ध्यान देखते हैं, बी की जगह पर -3 रखेंगे, सी की जगह पर 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर, -3 को लेस देन इक्वल टू 1। तो -3 + 1 से छोटा है, इसलिए ये बिलोंग्स करेगा, -3, 1 बिलोंग्स कर गया आर में। अब चलिए देखते हैं कि 2 और 1 को रख के देखते हैं। मतलब कि ए की जगह पर 1 रखेंगे, और सी की जगह पर, ए की जगह पर 2 और सी की जगह पर 1। तो 2 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 लेस देन 1 हुआ, जो कि 2, 1 बिलोंग्स नहीं कर रहा है आर में, इसलिए आर क्या है? आर संक्रामक नहीं है। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दिया है, जांच कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6 आर बराबर a, b सच दैट b इक्वल टू a + 1 द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। दिखाना है इसको।
तो चलिए हम लोग यहाँ से अब दिया हुआ है संबंध b बराबर a प्लस 1, तो एक जगह पर 1 रखेंगे, तो यहाँ से रखते जाएंगे, एक जगह पर 1 रखेंगे तो b बराबर 2 मिलेगा, एक जगह पर 2 रखेंगे तो b बराबर 3, एक जगह पर 3 रखेंगे तो b बराबर 4, एक जगह पर 4 रखेंगे तो b बराबर 5, एक जगह पर 5 रखेंगे तो b बराबर 6। इस तरह से r जो है निकल के यहाँ से क्या आ रहा है, 1 रखेंगे तो 2, 2 रखेंगे तो 3, 3 रखेंगे तो 4, 4 रखेंगे तो 5 और 5 रखेंगे तो 6। 5 से ज़्यादा नहीं रख सकते क्योंकि सेट में 6 तक की हैं, अगर 6 रखते हैं तो 7 आएगा ना आर का वैल्यू। तो इस तरह से हमारा ये रिलेशन मिल गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि समतुल्य है कि नहीं। समतुल्य के लिए क्या होता है, जैसे मान लेते कि हम ए कॉमा बी बिलोंग्स करेगा सेम मतलब ए के बराबर जब होगा तो क्या होगा, समतुल्य होगा। तो इसमें देखेंगे कि वैसा कोई संबंध नहीं है, 1 1 2 2 कोई अपने के बराबर इससे संबंध नहीं है, इसमें ना रिलेशन नहीं मिल रहा है। तो लिखेंगे कि 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 बिलोंग्स नहीं कर रहा है आर में, इसलिए आर समतुल्य नहीं है। सममित चेक करेंगे। सममित के लिए क्या होता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स करेगा आर में, बी कॉमा अगर ए बिलोंग्स कर जाए आर में तो सममित होगा। चलिए लेते हैं 1 कॉमा 2 बिलोंग्स कर रहा है आर में, लेकिन 2 कॉमा 1 बिलोंग्स नहीं कर रहा है, कहीं है 2 कॉमा 1 इस सेट में तो नहीं बिलोंग्स कर रहा है आर में, इसलिए आर सममित नहीं है। संक्रामक चेक कर लेते हैं। संक्रामक में देखिए क्या होता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स कर जाए आर में, बी कॉमा सी बिलोंग्स कर जाए आर में, तो ए कॉमा सी बिलोंग्स कर जाए आर में तो संक्रामक होता है। चलिए चेक करते हैं, मान लेते हैं, ले लेते हैं 1 कॉमा 2 बिलोंग्स कर रहा है आर में, 2 कॉमा 3 बिलोंग्स कर रहा है आर में, 1 कॉमा 3 बिलोंग्स नहीं कर रहा है आर में, इसलिए आर संक्रामक नहीं है। चलिए अब चौथा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि आर में आर ए कॉमा बी ए लेस देन इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध आर समतुल्य सममित संक्रामक है, समतुल्य संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। चलिए इसको हल करते हैं। हल समतुल्य कब होता है, ए कॉमा ए बिलोंग्स कर जाए आर में तो क्या होगा, समतुल्य होगा। तो यहाँ देखेंगे कि मतलब कि ए अपने के बराबर हो जाए तो क्या होगा, समतुल्य होगा। ए सबसेट लेस देन इक्वल टू ए के बराबर हो जाए तो क्या होगा, समतुल्य होगा। तो लिखेंगे आर समतुल्य है, इसलिए आर समतुल्य। अब सममित चेक कर लेते हैं। सममित चलिए देखते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स करेगा आर में, बी कॉमा ए बिलोंग्स करेगा आर में तो क्या होगा, सममित होगा। चलिए ले लेते हैं, एक संबंध दिया हुआ है, वास्तविक संख्या का संबंध है जिसमें वास्तविक संख्या ले लेते हैं 1 कॉमा 2। तो 1 कॉमा 2 को अगर लेते हैं तो हम लोग यहाँ रिलेशन दिया हुआ है ए लेस देन इक्वल टू बी,
तो ए की जगह पर 1 लेस देन इक्वल टू बी। तो ये तो फॉलो कर रहा है, ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है आर में। अब बी कॉमा ए को भी बिलोंग्स करना चाहिए, तो बी की जगह पर हम रखते हैं 2, बी की जगह पर 2 रखते हैं, ए की जगह पर 1 रखते हैं। तो इसमें ये फॉलो नहीं कर रहा है, ये 1 जो है न तो बराबर है न बड़ा है, इसलिए 2,1 बिलोंग्स नहीं कर रहा है आर में। लिखेंगे इसलिए आर सममित नहीं है। संक्रामक ए कॉमा बी बिलोंग्स करेगा आर में, बी कॉमा सी बिलोंग्स करेगा आर में, इसलिए ए कॉमा बी बिलोंग्स करना चाहिए आर में। ए लेस देन इक्वल टू बी, बी लेस देन इक्वल टू सी, तो ए लेस देन इक्वल टू सी, इसलिए आर संक्रामक है। तो चलिए अब 5वां क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, जांच कीजिए कि आर में आर ए कॉमा बी ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू द्वारा परिभाषित संबंध आर समतुल्य सममित संक्रामक है। समतुल्य, तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले समतुल्यता की जांच कर लेते हैं। चलिए, वास्तविक संख्या ए बराबर 1/2 ले लिए, तब रखेंगे इस रिलेशन में ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू के बराबर है कि नहीं। चेक करते हैं 1/2, जब स्वयं के बराबर होगा तब इस सम्मित होगा। तो 1/2 के क्यू करेंगे तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/8, जो कि ये कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। 1/2 1/8 से बड़ा है, लेकिन इसको छोटा होना चाहिए, ये बड़ा है ये छोटा हो गया, इसलिए आर समतुल्य नहीं है। अब सममित देखेंगे। सममित के लिए हम लोग ले लेते हैं 1/2। कोई पहले चेक कर लेते हैं ये बिलोंग्स करता है आर कि नहीं। तो ए की जगह पर 1 रखो, बी की जगह पर 2 का क्यू कर देते हैं। 1 लेस देन इक्वल टू 8, तो ये क्या है 1 से बड़ा 8 है, इसलिए 1,2 जो है आर में बिलोंग्स कर गया। अब चेक करेंगे 2,1 को भी बिलोंग्स करना चाहिए आर में, तो 2 रखेंगे। 2 लेस देन इक्वल टू 1 का लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 लेस देन इक्वल टू 1, 2 जो है 1 से बड़ा है, बराबर नहीं है, न 1 इससे बड़ा है, इसलिए आर सममित नहीं। आर सममित नहीं लिखेंगे, इसलिए आर सममित नहीं है। अब संक्रामक चेक कर लेते हैं। संक्रामक चेक करने के लिए क्या लेते थे, ए बराबर ले लेते हैं 3, बी बराबर ले लेते हैं कोई भी रियल नंबर 3/2 ले लिए, सी बराबर 6/5, ले लिए। चलिए अब देखेंगे ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू के बराबर होना चाहिए। तो ए की जगह पर क्या लिख दिए 3, बी की जगह पर 3/2 के क्यू करेंगे, तो क्या हो गया 3 लेस देन इक्वल टू 9/4। तो क्या हो गया क्यू, तो यहाँ 27/8 हो गया। तो 3 लेस देन, इससे भागेंगे 8 3 के 24, 3 से ज़्यादा, तो सही है कि 3,3/2 जो है बिलोंग्स कर गया आर में। 27/8 3 से ज़्यादा है। अब बी कॉमा सी को देखते हैं, देख लेते हैं। तो 3/2
लेस देन इक्वल टू 6/5 के क्यों करेंगे तो 3/2 ये भी क्या है 216/125 हो गया। तो ये भी जो है कि 3/2 से बड़ा है, तो ये भी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। 3/2 5/6 बिलोंग्स कर गया आर में। अब देखेंगे कि ए बराबर 3 रखते हैं और सी बराबर 6/5 का क्यू करते हैं। 3 लेस देन इक्वल टू 216/125। तो ये 3 से छोटा आएगा, 125 से 216 में भाग देंगे तो क्या बढ़ जाएगा, एक पॉइंट कुछ आएगा, इसलिए क्या कर रहा है 3,6/5 आर में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, आर में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए आर संक्रामक नहीं है। चलिए दोस्तों, आज बस हम क्वेश्चन नंबर 5 तक को ही सॉल्व कर रहे थे और अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद, अब मिलेंगे अगला वीडियो।